मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, जो मैं आपको कंसेप्ट बताने जा रहा हूं वो आपको किताब में नहीं मिलने वाला, ठीक है? समझ में आ गई बात? अब ध्यान से सुनना। देखो बेटा, सबसे पहला आपकी जो नॉर्मल रेन होती है, आपकी नॉर्मल जो रेन होती है ऑल्सो एसिडिक, ऑल्सो एसिडिक। अब आप बोलोगे कि सर हर बार जो रेन होती है वो एसिडिक होती है। बिल्कुल बेटा, हर बार आपकी रेन क्या होती है? एसिडिक ही होती है। तो पर उसको एसिड रेन कब बोलेंगे? देखो, आप हर नॉर्मल रेन को एसिड रेन नहीं बोलते हो, हर बार वो एसिडिक है। वो क्यों है वो मैं भी आपको 1 मिनट में रीजन बताने वाला हूं। लेकिन बेटा, इसको एसिड रेन बोलने का एक तरीका है, और कब इसको बोलना है इसकी कंडीशन है। बट इट इज कॉल्ड एसिड रेन when pH falls below 5.6, ठीक है? मतलब जब इसका pH जो है, यानी जो एसिडिक कैरेक्टर है, अगर वो 5.6 से नीचे गिर जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, तो बेसिकली उसको एसिड रेन कहेंगे, वरना उसको एसिड रेन हम नहीं कहते हैं। तो वो एसिडिक है, लेकिन हम उसको एसिड रेन टर्म डिफाइन नहीं करते हैं, यूज नहीं करते, ठीक है? अब सबसे पहला तो बच्चों का दिमाग घूम रहा होगा, आपने ये नॉर्मल रेन को एसिडिक क्यों बोला? हमारी बुक में तो नहीं लिखा है। बेटा दिमाग लगाओ, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जब वो वाटर से इंटरेक्ट करेगी तो वो क्या बनाएगी? कार्बोनिक एसिड बनाएगी। क्या बनाएगी बेटा? वो बनाएगी कार्बोनिक एसिड, ठीक है? क्या बनाएगी बेटा? कार्बोनिक एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमेशा अवेलेबल है ना बेटा? हमेशा अवेलेबल है कि नहीं है, मुझे बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमेशा अवेलेबल है सुनील सर, तो ये तो क्या हो गई? एसिड रेन हो गई। एक तो तरीका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ से। दूसरा बेटा, वॉल्केनिक इरप्शंस जब आपके होते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि वॉल्केनिक इरप्शंस जब आपके होते हैं तो उससे CO2 निकलती है, और उससे क्या निकलती है? SO2 निकलती है। मेरी बात को बहुत गौर से सुनेंगे। नॉर्मल रेन को भी मैं एसिडिक रेन क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे का कारण मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कि नॉर्मल रेन भी आपकी एसिडिक हो सकती है। आप उसको एसिडिक कंसीडर करते हैं, मतलब बोलते नहीं है, बट वो होती है। क्यों? देखिए, कंडीशन क्या है कि जब उसका pH 5.6 से नीचे आएगा तभी हम उसको एसिड रेन बोलेंगे। लेकिन अगर लॉजिकली सोचा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है, पानी से इंटरेक्ट करेगी, कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, मतलब हर बार जो बारिश हो रही है वो एसिडिक ही है। हाँ, अब उसमें यह भी हो सकता है कि अगर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं, जहां पे वॉल्केनो है वहां से इरप्शन हो रहे तो CO2 SO2 निकलेगी। अब ये जो CO2 है ये फर्दर कार्बोनिक एसिड बनाएगी, और SO2 क्या बनाएगी वो मैं आपको अभी बताऊंगा। नोट डाउन करते जाइएगा बात को, ठीक है? तीसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। तीसरी बात, आपका लाइटनिंग डिस्चार्ज। क्या बोला मैंने? लाइटनिंग डिस्चार्ज। अब लाइटनिंग डिस्चार्ज की वजह से क्या होगा सुनील सर? लाइटनिंग डिस्चार्ज की वजह से बेटा क्या होगा कि आपका जो नाइट्रोजन है और जो आपका ऑक्सीजन है वो लाइटनिंग की वजह से इंटरेक्ट करके NO बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा? वो आपका NO बना लेगा। और ये जो बेटा NO है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके NO2 बना लेगा, ठीक है? तो आपके पास NO2 है, SO2 है, और CO2 तो इंटरेक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना ही चुका है, ठीक है? तो आपकी नॉर्मल रेन भी एसिडिक हो सकती है। बिकॉज ऑफ दीज कंडीशंस ये नॉर्मल रेन भी आपकी एसिडिक हो सकती है, ठीक है? यूजुअली तो ये कंडीशन, अगर मान लो कि अगर मैं अपने घर की बात करूं, ठीक है, मान लो सर वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हो रहा, लाइटनिंग डिस्चार्ज नहीं हो रहा, तब भी वो एसिडिक है। देखो बेटा वो है एसिडिक, बट कंसीडर कब करेंगे? जब ये pH नीचे गिरेगा। वो pH नीचे क्यों गिरता है? दिस pH फॉल्स बिलो 5.6 बिकॉज ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। मतलब ये जब नाइट्रोजन और सल्फर है इनके वजह से आपका एसिडिक कैरेक्टर और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? नॉर्मल अगर कहीं पानी बरसा है, जब वॉल्केनिक इरप्शन नहीं है, यहां पे लाइटनिंग डिस्चार्ज नहीं हुआ है, तो भी वो रेन में आपको बता रहा हूं लॉजिकली बेटा एसिडिक में इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करके कार्बनिक एसिड बनाएगी। अब नेचुरल सोर्सेज है CO2 और SO2 कहां से आ रहे हैं? वॉल्केनिक इरप्शन से, लाइटनिंग डिस्चार्ज से आपका NO और NO2 आ रहा है। और आपके ह्यूमन सोर्सेज से अगर मैं बात करूं कि ह्यूमन सोर्सेज से अगर हम बात करें तो आपकी ह्यूमन सोर्सेज से भी आ सकता है। जैसे कि अगर आप बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की तरफ से आपका क्या आता है? NO2 एंड SO2 आता है। तो ये तो नेचुरल सोर्सेज हो गए, और ह्यूमन सोर्सेज की वजह से भी NO2 और SO2 आता है। तो अब ये ऑक्साइड्स CO2 ये SO2 और NO2 ये ऑक्साइड्स क्या करते हैं? ये ऑक्साइड्स
आपकी फर्दर एसिडिटी को बढ़ाते हैं, और इसीलिए जब पीएच 5.6 से नीचे गिरेगा तो वो क्या कहलाएगी, एसिड रेन कहलाएगी। मतलब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, नॉर्मली अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो उस वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है इतना आपका, आप उसको एसिडिक रेन कंसीडर नहीं करते हैं। एसिडिक रेन की जो कंडीशन है वो क्या है कि जब पीएच 5.6 से नीचे गिर जाए तो उसको एसिड रेन बोलो। लेकिन लॉजिकली आपको सुनील सर ने क्या बताया कि नॉर्मल रेन भी एसिडिक है लॉजिकली, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पर आपका जो NO2 है ये ऑक्सीजन से इंटरैक्ट करता है, ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख दीजिए, हां ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन में लिख देता हूं। वाटर में डिसॉल्व होता है, ऑक्सीडाइज होता है, एंड इट फॉर्म्स HNO3। दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, ट्राई टू बैलेंस इट, ठीक है। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती तो आप छोड़ दीजिए अभी। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर विल गिव HNO3, मतलब आपका जो NO2 है दैट डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रस एसिड आपका फर्दर ऑक्सीडाइज होकर HNO3 बनाता है। मैंने पूरी ओवरऑल रिएक्शन को ऐसे लिख दिया, ठीक है। मैंने क्या बोला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर फॉर्म्स नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड HNO2 HNO3। HNO2 फर्दर ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड, ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। दूसरी बात सुनील सर, आपका SO2 वाटर में डिसॉल्व होकर सल्फ्यूरस एसिड बनाता है जो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर H2SO4 बनाता है। अब हमारा जो मेजर कंसर्न है वो किस पे है, हमारा मेजर कंसर्न है इस पे नाइट्रिक एसिड पे और इस पे सल्फ्यूरिक एसिड पे। किस पे है बेटा, ये जो हमारे पास है नाइट्रिक एसिड और ये हमारे पास जो है सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों पे हमारा क्या है, मेजर कंसर्न है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर हमारा मेजर कंसर्न है। यहां पर आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है ये आपके पीएच को 5.6 से नीचे गिराते हैं और उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। बात समझ में आई? सर लॉजिकली बात करूं तो हर रेन एसिडिक है बिकॉज कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट है, लेकिन जब ये एसिड्स और बन जाएंगे तो पीएच 5.6 से नीचे गिर जाएगा और उस रेन को हम एसिड रेन कहेंगे। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए,